वासं करोति सर्वं इति वासुदेवाय। जिसका कण कण में, जर्रे जर्रे में और रोम रोम में वास है, उस भगवान का नाम वासुदेव है। उसके सिवा कुछ था नहीं, उसके सिवा कुछ है नहीं, और उसके सिवा कुछ हो सकता नहीं। सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। शक्कर के बने हुए खिलौने, उसका हर एक अंग जो शक्कर से परिपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। तो ये सारा संपूर्ण जितना भी दिखाई देने वाला संसार, सर्वत्र वो ईश्वर ही ईश्वर, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जिस साधु की, महात्मा की, संत की, भक्त की, साधक की ऐसी दृष्टि हो गई, समझ लो कि वह भगवान की नजर में दुर्लभ हो गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। बोले बाबा, हमारे जीवन में बहुत दुख है, और ये दुख का निवारण कैसे होगा, ये बताइए। दुख और सुख, हर्ष और शोक, संयोग और वियोग, संपत्ति और आपत्ति, विपत्ति, ये जो भी कुछ आया, आ रहा है या आएगा, वो सब मनुष्य के विकास के लिए ही भगवान भेजते हैं। दुख सुख की घड़ियां जीवन में आती है, आकर जाती है। ज्ञानी के दिल में क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती है। सर्व दुखों से मुक्त होने का साधन क्या है? अपने मन को झंझट प्रूफ बना लेना। आपका अंतःकरण कैसा है? यदि निवृत्ति परायण अंतःकरण है तो नैष्ठिक हो जाओ। यदि प्रवृत्ति परायण है, भोग परायण है, तो चलो गृहस्थाश्रम में।
और वहां रहकर भोग और राग को नियंत्रित करो। और अब जब भोग और राग नियंत्रित हो गया, वश में कर दिया, तो फिर चलो वानप्रस्थ आश्रम में। और वहां भोगों के पास रहकर भी भोगों से बचो और अंत में हो जाओ संन्यास आश्रम में। ये आश्रम काय के लिए है? श्रम को मर्यादित करने के लिए आश्रम है। आसमन्तात श्रम एव यस्मिन, कि जिसमें चारों ओर से श्रम ही श्रम है, वो आश्रम है। श्रम नहीं करोगे तो आश्रमी नहीं हो सकते। जब तक आश्रमाभिमानी बने रहोगे तब तक श्रम करना ही पड़ेगा। जब आश्रमाभिमान से मुक्त हो जाओगे तब श्रम करने की मर्यादा भी स्वतः छूट जाएगी। और एक दूसरा अर्थ किया, आश्रम में आके तमाम श्रम को मिटा दो और मैं श्रम करता हूं इससे निवृत्त हो जाओ और स्वयं जो आत्मा हो उसका अनुभव कर लो। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। ब्रह्म के ज्ञान के बिना, आत्मा के ज्ञान के बिना दुखों से छूटने का कोई रास्ता है ही नहीं। और इसलिए महापुरुषों ने ध्यान, योग, सत्संग, सेवा का मार्ग बताया है कि उपासना करके अपने शुद्ध बुद्ध असली स्वरूप को, मैं को जान लिया जाए और तमाम दुखों से मुक्त हो जाया जाए सदा के लिए। गुरु की सेवा साधु जाने, मूर्ख क्या पहचाने। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरणन की। सो संगति जल जाय जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। वे नूर बेनूर भले जिस नूर में पिया की प्यास नहीं। लिखने वाले तू होके दयाल, लिख दे मेरे हृदय अंदर। सतगुरु का प्यार लिख दे। अब सतगुरु किसको कहो? सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु ताका नाम। जिसने उस सतपुरुष ईश्वर को जाना वही सतगुरु। जिनके विचारों की लघुता निवृत्त हो गई, जिनके कर्मों की लघुता निवृत्त हो गई और हमको भी जो गुरु पद में स्थित करने की ताकत रखते हैं, उनका नाम है सतगुरु। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। ये जो भरम है ना, भ्रांति, और इस भ्रांति के कारण जीव दुख पाते हैं। रात में
ठूठे को चोर समझकर डर रहे। पड़ी तो है रस्सी और रस्सी को सांप मानकर डरे जा रहे हैं। यही तो भ्रांति है। ऐसे ही है ये संसार अनित्य, क्षणभंगुर, और इस अनित्य क्षणभंगुर संसार को सच्चा मानकर दुखी सुखी हो रहे हैं। यही भूल है। मैं सरला हूं, मैं कमला हूं, मैं गीता हूं, मैं कांता हूं, मैं मोहन हूं, सोहन हूं। भूला जबी आपनू तभी होया खराब। जीव जब अपने आप को भूल गया, समझ लो तभी से खराबी होना शुरू हो गया। हर व्यक्ति प्रॉब्लम से बचना चाहता है, लेकिन अपने आप नहीं हो सकते। दुखों से मुक्त होना चाहते हैं लेकिन अपने आप नहीं हो पा रहे, और इसीलिए गुरु के ज्ञान की जरूरत है। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। सतगुरु मिला तब जानिए मिटे शोक संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु अपने आप सियावर रामचंद्र की जय। सबके भीतर अनंत शक्ति छुपी है, अनंत योग्यता छुपी है। अगर कोई उसको जागृत करने वाला ध्यान योग से आपकी वह सुषुप्त शक्ति जागृत होगी, कुंडलिनी शक्ति भांति भांति की क्रियाएं। सुबह नाभि से हमने ओमकार नाद करवाया था, हृदय से राम, नाभि से ओम, करते 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 चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान का नाम लेते 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 लेते, और ये नाम में तो इतनी शक्ति है, इतना नाम का प्रभाव है कि महाराज क्या बताएं। नामी नाम के साथ एक हो जाता है। कीटो भृंग इव ध्यानात यथा ब्रह्मणी पार्वती, जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर रूप हो जाता है, ऐसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्मरूप हो जाता है। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम, अब ठुकरा दी तो वो बेकरार आने को है। प्रभु के दीवानों को जगत के सुखों की चाह नहीं, वो सुख तो उसके पीछे पीछे आते। जिस सुख और जिसको आनंद
जिस आनंद, जिस सुख को, जिस संसार की वस्तुओं को पाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर भी नहीं मिलती, मिलती है तो टिकती नहीं। परमात्मा की ओर चलने वालों के लिए वो सुख सुविधा पीछे पीछे आती है दासी की नाई। सूरज की ओर चलते हैं तो छाया पीछे आती है, परमात्मा की ओर चलते हैं तो ये माया पीछे आती है। लेकिन ये माया का सुख बहुत छोटा है, इंद्रियों का सुख बहुत अल्प है, छोटा है। जब वो ब्रह्म सुख मिलेगा। दिल तस्वीरें थे यार, जब चाही गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो सतगुरु की कृपा से जीव परमात्मा से एक हो जाता है, साधक सिद्ध हो जाता है और इस मरण धर्मा मनुष्य शरीर में अजर अमर परमात्मा को पा लेता है, वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। वो तो खुद डरता है, उसकी मीठी नजर भी जिसके ऊपर पड़ती है वो भी धन्य धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए कहा धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्तता। उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका कुल धन्य है, गोत्र धन्य है, जिसके वंश में, जिसके हृदय में गुरु भक्ति है, परमात्मा भक्ति है, उसका हृदय महान हो जाता है। Thank you.